Hey guys, welcome to my YouTube channel. I know it's been a while, but today I am here with a request of one of our subscribers on conductometric titration. So, let us begin to understand what is conductometric titration. Okay, I know that this topic is really boring and very hard to understand sometimes, but don't worry. I have tried my best to help you understand it in the most easiest and simplest of ways. So, without further ado, let us begin. Okay, so कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन. अच्छा, मैंने पहले भी मेरी वीडियोस में टाइट्रेशन के बारे में बताया है कि लाइक व्हाट इज़ टाइट्रेशन. ओके, सो व्हाट इज़ टाइट्रेशन. टाइट्रेशन में क्या होता है? टाइट्रेशन में हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं. किसका? तो एनालाइट, द गिवन एनालाइट. सो वी डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गिवन एनालाइट which is involved in the reaction in this conductometric titration or in any damn titration. Okay, means basically titration में कोई भी एनालाइट होता है उसका हम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे. ये पॉइंट क्लियर? ओके, ठीक है. नाउ ये क्या है? कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन. So conductometric titration में the name itself suggests कि here we are going to determine the concentration of the analyte through conductometry, that is through electricity. Now मुझे एक बात बताओ, कोई भी सोल्यूशन होगा ओके, उसकी कोई ना कोई कंडक्टिविटी तो होगी. किसी की ज़्यादा होगी तो किसी की कम होगी, बट थोड़ी बहुत तो कंडक्टिविटी हर किसी सोल्यूशन की होगी, राइट? सो हियर वी विल डिटरमाइन द concentration of that analyte through the changes in the conductivity. And conductivity के changes कैसे होगा? Conductivity के changes will happen due to the changes in the ion. Okay, you will be able to understand it more further, so just stay with me. Now conductometric titration के लिए एक बात समझ लो कि दिस हैपन्स बाय द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द कंडक्टिविटी ऑफ द एनालाइट. ओके, मीन्स यहाँ पे देयर विल बी द चेंज इन द कंडक्टिविटी एंड वो चेंज हम डिटरमाइन करेंगे टू डिटरमाइन द वॉल्यूम. सो कैसे होगा ये? तो उसके लिए ना पहले एक बेसिक फंडामेंटल है जो आपको याद रखना है. क्या? कि अभी कोई भी टाइट्रेशन होगा तो एसिड और बेस ले लेते हैं, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस जो भी होंगे ना उसकी कंडक्टिविटी विल बी हायर एज कम्पेयर टू द सॉल्ट्स. एंड फिर वीक एसिड्स एंड वीक बेस. सो दिस इज द सीरीज दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इज गोइंग टू हैव हायर कंडक्टिविटी देन सॉल्ट्स एंड देन कम्स वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. ओके, और आप लोगों ने 12th या 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है. तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये M2 नहीं है, हमारे पास M1 है. दैट इज़ हमको बेस का मोलारिटी पता है, बेस का वॉल्यूम भी पता है और एसिड का वॉल्यूम पता है. तो हम एसिड का मोलारिटी फाइंड करेंगे, ठीक है? अभी ये वॉल्यूम हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा थ्रू टाइट्रेशन और ये वॉल्यूम हम यहाँ पे लगाएंगे एसिड का, तो हमको एसिड का मोलारिटी भी मिल जाएगा ये फॉर्मूला से. ओके, इतना समझ गए? क्लियर? ठीक है. नाउ से फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए, ओके, वी हैव अ बीकर. हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. सो इन द बीकर आई हैव स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH से फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो हमने एक बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, फाइन, और वो बीकर को मैंने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एंड बैटरी से, ठीक है? फिर मेरा ब्यूरेट है, ब्यूरेट में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फेयर इनफ. नाउ मैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन करूँगी थ्रू दिस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बिकॉज मेरी जो बीकर है दैट इज़ बिन कनेक्टेड टू द बैटरी एंड अ गैल्वेनोमीटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इतना क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन इज के नाउ मैं ये बीकर को कनेक्ट करती हूँ एक बैटरी से एंड गैल्वेनोमीटर से. ओके, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि देयर विल बी जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दैट पर्टिकुलर बीकर. अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू आयंस. अभी वो मेरे बीकर में आयंस के फॉर्म में फ्लोट कर रहे होंगे एंड दिस
ions is going to give me certain conductivity. This electrolyte will have certain conductivity. Okay, जो मुझे गैल्वेनोमीटर से पता चलेगी कि कितनी कंडक्टिविटी है. समझ गए इतना बेसिक सा? ठीक है. नाउ आप ये ग्राफ पे फोकस कीजिए. ठीक है. दिस शोज व्हाट कंडक्टिविटी. यहाँ पे हमको कंडक्टिविटी ऑफ दैट बीकर का सोल्यूशन हमको पता चलेगी. दैट इज़ राइट नाउ उसमें क्या है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड है. मैंने कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी तक तो ऐड किया ही नहीं है उसमें. ठीक है. तो व्हेन देयर इज़ ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी? एकदम हाई होगी. ठीक है. बट अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना, तो मैंने थोड़ा वॉल्यूम डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. ठीक है. तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड इनटू वाटर एंड सॉल्ट. राइट. सो ये जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज सॉल्ट. अभी हमने क्या जाना था कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट्स आर व्हाट, इट इज़ लेस देन द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की कंडक्टिविटी. यहाँ पे सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है. और बेस क्या है अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट will be increasing in my beaker by addition of more hydrochloric acid. Okay, that is, as the volume of hydrochloric acid is going to increase, ठीक है, amount of salt formation will be going to increase. Now as the amount of salt formation is going to increase, there will be decrease in the conductivity because amount of sodium hydroxide is also decreasing, so the conductivity will also decrease, and salts have less conductivity than sodium hydroxide. So we are reaching at this point now. Okay, this point is what, equivalent point. Okay, ये equivalent point क्या है मैं आपको समझाती हूँ, don't worry. Okay, घबराओ मत, बहुत easy है. Equivalent point means वो point जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था completely वो used up हो चुका है and it is get converted into salt. That is called as equivalent point. The point where all of the base has been neutralized to salt, that is known as equivalent point. ठीक है. तो यहाँ पे अभी at this point मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड completely used up हो गया. Now there is no sodium hydroxide left, but still I am keeping on adding what, hydrochloric acid. अभी भी मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करती ही जा रही हूँ. Now there is HCl, but there is no sodium hydroxide, and when there is no sodium hydroxide, okay, HCl is only there, so HCl's concentration is going to increase now inside my beaker, and this is also going to have certain conductivity. हमको वो भी पता है कि strong acids की conductivity ज़्यादा होती है salts के comparison में. Now amount of HCl is increasing and amount of salt is decreasing, as HCl is again increasing, which is a strong acid, and strong acid is having a higher conductivity. So my graph is going to increase now again. Okay, as the volume of hydrochloric acid is increasing, conductivity of my particular solution present in the beaker is also increasing. तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये पॉइंट से मतलब है, दैट इज़ इक्विवेलेंट पॉइंट, बिकॉज एट दिस पॉइंट मेरा सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया. ओके, अभी मुझे ये पॉइंट को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँगी ऑन दिस एक्स एक्सिस एंड आई विल बी डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मुझे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा हियर, देन I will be determining this M2 molarity of the hydrochloric acid. बस सिंपल ये इक्वेशन फाइनली यूज़ करना है. समझ गए? So this is it about titration, conductometric titration. Here we are determining the concentration of the analyte through changes in the conductivity, and that is due to the replacement of the ions in the solution. Simplest form में तो मैं बताऊँ तो that is called conductometric titration. ठीक है guys?
So I hope that you like this video. If yes, make sure to subscribe to my channel for more such videos. And yes, if you have any doubts, please throw them in the comment box. I'll be happy to help you out. And till then, this is Naiparili signing off.